जरा सोचिए कि कला की एक पूरी की पूरी शैली, एक पूरा स्कूल 100 साल के लिए बस गायब हो जाए और फिर अचानक से किसी को मिल जाए। आज हम गढ़वाल चित्रकला की इसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के बारे में जानेंगे। यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक इतनी समृद्ध कला परंपरा को पूरी तरह से भुला दिया गया और फिर एक सदी बाद वो दोबारा हमारे सामने कैसे आई? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कहानी के 3 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। पहला, 17वीं सदी के बीच में इसका जन्म होना, फिर 19वीं सदी के आखिर में इसका लगभग गायब हो जाना, और फिर 1908 में एक बैरिस्टर के हाथों इसकी अविश्वसनीय खोज। तो चलिए कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ से ही शुरू करते हैं, इसकी दोबारा खोज से। इस कहानी के हीरो हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। साल 1908 में उनकी लगन और उनकी जुनून ने ही गढ़वाल चित्रकला को, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी, निकालकर पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अच्छा, अब जरा समय में पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि इस कला की शुरुआत आखिर हुई कैसे, और इसकी कहानी मतलब युद्ध, राजनीति और एक राजकुमार के भागने से जुड़ी हुई है। बात है 1658 की। मुगल साम्राज्य में तख्त के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी और इस राजनीतिक उथल-पुथल की जो लहरें थीं, वो हिमालय की शांत वादियों तक पहुंचीं और उन्होंने ही एक नई कला को जन्म दिया। इसी उथल-पुथल से बचने के लिए दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के दरबार में पनाह ली। लेकिन वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ 2 मुगल दरबारी पेंटर भी थे, श्यामदास और हरदास। और इन्हीं दोनों ने अनजाने में ही सही एक नई आर्ट स्टाइल की नींव रखी। हुआ ये कि सुलेमान शिकोह तो चले गए, पर उनके चित्रकार वहीं रह रहे। गढ़वाल के राजा ने उन्हें तस्वीरदार यानी ऑफिशियल कोर्ट पेंटर का पद दिया और बस यहीं से गढ़वाल चित्रकला स्कूल की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। तो गढ़वाल की पेंटिंग्स में ऐसा क्या खास था? वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से विजुअल क्लूज हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, ये एक गढ़वाली पेंटिंग है? गढ़वाल स्टाइल की सबसे बड़ी पहचान है महिलाओं का चित्रण। कोमल ओवल शेप के चेहरे, कमान जैसी भौहें और पतली कमर वाली ये आकृतियां एक आदर्श खूबसूरती को दिखाती हैं और यही बात इसे दूसरी पहाड़ी शैलियों से बिल्कुल अलग करती है। और ये है सबसे पक्का सुराग, महिलाओं के माथे पर बना आधे चांद जैसा चंदन का टिक्का। ये इस स्टाइल का सिग्नेचर है, एक ऐसी पहचान जो कभी गलत नहीं हो सकती। गढ़वाल कला में नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक जीता जागता हिस्सा है। छोटे गोलपेड़ और हरी भरी वादियां ये सिर्फ हिमालय के लैंडस्केप नहीं दिखाते, बल्कि पेंटिंग के मूड को, उसके इमोशनल टोन को भी सेट करते हैं। इन पेंटिंग्स के जो विषय थे वो ज्यादातर वैष्णव परंपराओं से जुड़े थे। कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाएं, रामायण और महाभारत के सीन, और हाँ, प्यार यानी श्रृंगार और जुदाई यानी विरह जैसी भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण इस स्टाइल की खासियत है। हर आर्ट स्कूल का एक सितारा होता है, एक ऐसा कलाकार जो उसे बुलंदियों पर ले जाता है। गढ़वाल स्कूल के लिए वो सितारा थे मोलाराम। मोलाराम, जिनका समय 1743 से 1833 तक था, इस शैली के सबसे मशहूर और सबसे प्रभावशाली कलाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में गढ़वाल कला को एक नई पहचान दी। लेकिन मोलाराम सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक कवि थे, एक दार्शनिक थे और एक राजनेता भी। उनकी ये जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थी, वो उनकी कला में एक अलग ही गहराई और समृद्धि लाती थी। और इसीलिए कला के इतिहासकार मानते हैं कि मोलाराम ने ही गढ़वाल चित्रकला को उसके शिखर पर, उसके पीक पर पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ स्टाइल को और बेहतर बनाया, बल्कि उसमें नए विषय और नई भावनाएं भी जोड़ी। तो भारतीय कला के इतने बड़े इतिहास में गढ़वाल स्कूल की जगह क्या है? इसका असली महत्व क्या है? गढ़वाल शैली की खूबसूरती उसके अनोखे मिश्रण में है। इसमें एक तरफ तो मुगल आर्ट की बारीकी और रियलिज्म है, जैसे कि महीन रेखाएं और असली दिखने वाले चेहरे, और दूसरी तरफ पहाड़ी आर्ट की इमोशनल गहराई और रोमांस है। ये 2 महान परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर संगम है और इसीलिए कला इतिहासकार इसे बिल्कुल सही शब्दों में समझाते हैं। ये शैली मुगल यथार्थवाद और पहाड़ी गीतात्मकता के बीच एक पुल की तरह है, जो 2 अलग-अलग कला की दुनियाओं को बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। आज
इस खोई हुई कला की शानदार कृतियां दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजियम में मौजूद हैं। श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय से लेकर वाराणसी के भारत कला भवन और यहाँ तक कि बोस्टन के म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स तक में गढ़वाल स्कूल की ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इतिहास में न जाने और कितने ऐसे कलात्मक खजाने छिपे होंगे जो बस किसी मुकुंदी लाल जैसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें फिर से खोज निकाले।